एंक्लाइज करके वन विभाग उसको सही जगह पर पहुंचा दे। आगे बढ़ते हुए बताते चले आरपीएससी एग्जाम से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आरपीएससी की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा कल होनी है। 180 एग्जाम सेंटर पर यह परीक्षा होगी। 64,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 2 पालियों में यह परीक्षा होगी, यानी 2 फेज में। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। एग्जाम सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। बड़ी खबर, आरपीएससी की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा कल होनी है। 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। 1 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है और उसके साथ ही पूरी व्यवस्था कर ली गई है। अभ्यर्थी इसमें जो परीक्षा देने के लिए शामिल होने वाले हैं उनकी संख्या 64,000 बताई जा रही है और इस परीक्षा के लिए 180 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। तो आरपीएससी की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा कल होनी है। 2 पालियों में ये एग्जाम होना है। 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। 1 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है और साथ ही जो भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर जाइएगा। टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 1 या 2 मिनट आप एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचते हैं और गेट दरवाजा बंद हो जाता है और आप पहुंच नहीं पाते, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। ठंड का मौसम भी है और इस वजह से आपको 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बोर्ड एग्जाम के बाद ही अब तबादले होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न्यूज 18 से कहा है कि जरूरी होने पर ही तबादले किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों की विशेष तौर पर पालना होगी और डीएम ने डिजायर और पोस्टिंग पर निर्देश दिए हैं। पेपर लीक रोकने पर बोले हैं दिलावर, सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, बोर्ड एग्जाम के बाद ही अब तबादले होंगे। जो भी विशेष बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लागू किया जाएगा। साथ ही जरूरी अगर होगा तभी तबादले होंगे, बिना जरूरत पे तबादले नहीं किए जाएंगे। ये भी आपको बता दें कि सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है पेपर लीक रोकने के मसले पर। तो पीएम ने डिजायर और पोस्टिंग पर कड़े निर्देश दिए हैं और उसी की ही पालना होगी, ऐसा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न्यूज 18 से कहा है। बता दें कि कल ही मंत्री तो बना दिए गए थे 22 मंत्री, लेकिन कल विभागों का बंटवारा हुआ और जिसमें मदन दिलावर को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी, उसको भी अलग अलग करें। पहली बैठक में क्या देखने को मिलेगा? क्या आज पहली बैठक है? पहली बैठक में इनका परिचयात्मक बैठक है। इसमें केवल कुछ देखने को नहीं मिलेगा, उनसे बातचीत करेंगे। सावरकर को लेकर के पिछली सरकार में बवाल मचा था पाठ्यक्रम में कि उनके पाठ को लेकर हटाने की तैयारी चल रही थी। किस तरह से आप जो महापुरुष हैं जिन्होंने जंग आज़ादी में, मैं कह रहा हूँ सभी महापुरुषों का सम्मान हो, ये हमारी सोच रहेगी। थैंक यू। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मदन दिलावर की, मंत्री मदन दिलावर की, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की, जहां पर उन्होंने कहा कि जरूरी होने पर ही तबादले होंगे। डिजायर एंड पोस्टिंग पर विशेष बड़ा जिम्मा, सबसे बड़े मंत्रालय का जिम्मा तो यही कि बच्चों का हित सर्वोपरि रहेगा हमारे लिए। पिछली सरकार में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, किस तरह से उनको आप मजबूत करेंगे या उनका रिव्यू करेंगे? उसको देखेंगे, उसमें बच्चों का कितना हित है। यदि अच्छा हित होता होगा तो उस पर सकारात्मक विचार करेंगे। पाठ्यक्रम में किन किन नई चीजों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है और आप सोचते क्या हैं? महापुरुषों की जीवनी के बारे में क्या आप पाठों बच्चों के हित में होगा वो सबको समाहित करेंगे। और पंचायत राज में बहुत बड़ा जिम्मा आपके कंधों पर है। सारे पंच से लेकर के सरपंच तक और प्रधान से लेकर जिला प्रमुख तक सबको साथ लेकर किस तरह चलेंगे? ये हमारे सब सम्मान्य जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा का काम करते हैं। हम सब मिलकर के और बेहतरीन सेवा करने की कोशिश करेंगे। बजट का एक बड़ा इश्यू रहता है, आंदोलन भी करते हैं पंचायत राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको किस तरह से साथ लेंगे ताकि ग्रामीण विकास है, जो पंचायत राज है, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो? हम सब लोग बैठेंगे, बैठ करके उनसे भी निवेदन करेंगे और जो फाइनेंस मिनिस्टर है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे भी निवेदन करेंगे कि हम सब मिलकर के सकारात्मक सोच रखेंगे।
3rd ग्रेड के जो शिक्षक हैं तबादलों का बरसों से इंतजार कर रहे हैं, क्या तबादलों की सौगात देंगे आप? देखो, अभी जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि तो वैसे तो मैं एक्सपर्ट के साथ बैठूंगा, परंतु बोर्ड की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाए वहां तक हम ट्रांसफर पर विचार नहीं करेंगे। मोदी जी कह के गए कि तबादलों पर, डिजायरों पर ज्यादा फोकस ना करें, तो आप क्या इसी लाइन पे चलेंगे? माननीय मोदी जी के निर्देशों की अक्षर से पालना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नए शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलवार की एक्सक्लूसिव बातें न्यूज 18 राजस्थान पर आपने देखी, जहां पर उन्होंने पाठ्यक्रम को लेकर भी कहा जो जरूरत होगा, जो बच्चों के हित में होगा, उसको ऐड ऑन किया जाएगा। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस पर भी सवाल किया गया न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो जरूरी होगा बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य है, उन चैप्टर्स को उनको ऐड किया जाएगा। और स्वतंत्रता सेनानियों को तो याद करना ही चाहिए, जो पहले से स्कूल खुले में इंग्लिश मीडियम, क्या उसको मॉडिफाई किया जाएगा? अगर उसका रिजल्ट अच्छा होगा तो उस पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।